जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, तैयारी भी शानदार करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रेनिंग डिटेल्स बताएंगे कि ट्रेनिंग में कब ज्वाइनिंग होती है और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो थोड़ा सा बस वीडियो में बने रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए बिना देर के दोस्तों जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए एक पार्ट होता है आपका जेटीसी और दूसरा पार्ट होता है आपका आरटीसी। ठीक है, दो पार्ट में आपकी ये ट्रेनिंग डिवाइड रहती है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, जेटीसी और आरटीसी। अब देखिए सबसे पहले हम जेटीसी देख लें। सबसे पहले हम जेटीसी में जाते हैं, उसके बाद हम आरटीसी में जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जेटीसी क्या होता है, जेटीसी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स होता है। क्या? जेटीसी का ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। क्लियर? अब इस जेटीसी में क्या क्या होता है दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जेटीसी में जितने चीज भी होता है, देखिए सबसे पहला मैं बात करूँ, देखिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट अपने पॉइंट पर चला आता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है जेटीसी का, जेटीसी का मुख्य उद्देश्य होता है आरटीसी के लिए तैयार करना। ठीक ना, जितने भी जवान होते हैं, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जेटीसी में जाते हैं, तो जेटीसी का एकमात्र उद्देश्य होता है आरटीसी के लिए उनको तैयार करना। अब वो आरटीसी के लिए किस तरह से कैंडिडेटों को तैयार करती है, चलिए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जेटीसी की अवधि कितने दिन की होती है। ठीक ना, तो इसकी अवधि होती है दोस्तों 1 मंथ। कितना? 1 मंथ। ठीक है, यानी 30 दिन की होती है। ठीक ना, इसकी अवधि 1 मंथ की होती है, 30 दिन की होती है। क्लियर? अब देखिए इसमें 30 दिन से कम भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है, 28 दिन होता है, लेकिन आपका मैक्सिमम इसका 30 दिन होता है। 30 दिन से ज़्यादा नहीं होता है जेटीसी की अवधि। जेटीसी में आप जाओगे तो 30 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, ये अवधि क्लियर होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आती है दिक्कत, क्या पहले दिन ज्वाइन जरूरी है? पहले दिन ज्वाइन करना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते चलो एक बात, एग्जाम्पल के तौर पे आप हम कह लेते हैं कि आपका 1 नवंबर 2024 को आपकी ज्वाइनिंग है। मान लो कि 1 नवंबर 2024 को आपकी ज्वाइनिंग है। क्या? 1 नवंबर 2024 को आपकी ज्वाइनिंग है। क्लियर? तो ये आपका जो है 1 नवंबर को आप ज्वाइन हो गए, तो ये यानी ये 30 दिन चलेगा जेटीसी 30 दिन चलेगा, यानी आपका 30 नवंबर तक रहेगा। 30 नवंबर तक डेट है ना इसका, उसके बाद आरटीसी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे 1 नवंबर को ही क्या ज्वाइन जरूरी है, तो देखिए एकदम मस्ट ज्वाइन जरूरी है, एकदम कंपलसरी ज्वाइन जरूरी है। लेकिन किसी कारणवश नहीं होता है, किसी कारणवश जो है सभी स्टूडेंटों को मान लेते हैं कि अगर 30,000 का होना है तो 30,000 नहीं, तो कुछ ऐसे होंगे 5, 10 या 20, 50 की, जिनके पास कुछ समस्याएं ऐसी आ जाए कि जो 1 नवंबर को ज्वाइन ही न कर पाए। ठीक है, तो क्या हम उसके आगे डेट को हम ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल। जो दोस्तों अगर वैसी कोई इमरजेंसी है तो आप 1 को न कर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे 10 दिन आप प्रयास करना कि इससे 10 दिन पहले हो जाए, वो भी इमरजेंसी आपकी है तब, नहीं तो इसमें आप ही को लोगों का नुकसान है, बाकी किसी को नुकसान नहीं, इसमें आप ही का नुकसान होता है। अगर 1 नवंबर को ज्वाइनिंग है, आप नहीं जाते हो तो आप ही को नुकसान है। वो भी नुकसान कैसे हुआ मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप 1 तारीख को ज्वाइन किसी कारण बस नहीं हो पाता है तो आप अगले डेट को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। देखो ये अवधि आपका हो गया, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें तीसरा हमारा पॉइंट है, होम डिस्ट्रिक्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या जेटीसी होती है। अब देखिए क्या होम डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी हो सकती है? अदर डिस्ट्रिक्ट में तो कन्फर्म है, अदर डिस्ट्रिक्ट में तो कन्फर्म है कि जेटीसी होगी, ये तो क्लियर है। क्या होम डिस्ट्रिक्ट में भी जेटीसी हो सकती है? तो दोस्तों यहां उत्तर है कि होम डिस्ट्रिक्ट में भी जेटीसी आपकी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, हो सकती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी होगी ही, लेकिन हो सकती है, पॉसिबल है, होता भी, हुआ भी है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बात करते हैं पे सैलरी की भी थी। भाई ज्वाइन कर लिए तो सैलरी होगी, तो देखिए क्या हमको सैलरी यहाँ पे जैसे हम ज्वाइन कर लेते स्टार्ट, हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ, जैसे आप ज्वाइन किए तो आपकी सैलरी उसी दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे 1 नवंबर का हवाला दिया, 1 नवंबर को आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपकी 1 नवंबर से सैलरी स्टार्ट हो गई। क्लियर?
तो देखिए जो 1 नवंबर को नहीं ज्वाइन करेंगे तो उनको सैलरी एक पहला पॉइंट ये नुकसान होगा, मैं बताया ना कि नहीं ज्वाइन करेंगे 1 नवंबर को तो आप ही को नुकसान होगा, यानी 2 को 4 को करते हो तो आप सैलरी का आपका नुकसान हुआ। और दूसरा आप जूनियर भी हो गए। देखिए यही जो जेटीसी में पहला दिन ज्वाइनिंग होता है उसी के अनुसार जो है आपका आमद हो गया, उसको काउंट कर ले जाए लिखा पढ़ी में, उसी के अनुसार पीएनओ अलॉट होता है। तो आप यहीं पे जूनियर हो गए, चाहे 5 दिन कहिए, 7 दिन कहिए, चाहे 10 दिन कहिए, लेकिन आप यहीं पे जूनियर हो गए। तो यहाँ पे आपको यही नुकसान होता सबसे पहला। तो आप यही प्रयास करना कि हम 1 नवंबर को ज्वाइन करें, किसी कारण बस वैसी आ जाए इमरजेंसी भाई हम चाह के भी न ज्वाइन करने तो वो तो बात अलग है भाई, ठीक है। अब चलिए देखिए इसमें बैंक अकाउंट, यहाँ पे जब जाओगे आप जेटीसी के लिए, देखो ध्यान देना ये सब बातें को, हम लोग भुक्तभोगी हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट वहाँ में खुलवाया जाता है, ठीक है। बैंक अकाउंट आपको वहाँ पे खुलवाया जाता है, चाहे एसबीआई है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी हो, ठीक है। ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा का इसमें समय चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का खुलवाया जाएगा बैंक अकाउंट। तो जब बैंक अकाउंट खुलवाया जाए तो आप वहाँ पे ये मत कहना कि हमारा तो है बैंक अकाउंट है, एसबीआई का है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदे का खुद क्यों ना हो, है, चाहे हम तरह ही खुलवाएंगे हम। देखिए उसमें क्या फ़ायदा है आपका, चाहे बीबीओ बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर एसबीआई हो, जो भी बैंक में हो, आप वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट जो आपका खुलता है इसमें ये होता है पीएसपी अकाउंट। क्या होता है? इसको पीएसपी अकाउंट बोलते हैं। पीएसपी अकाउंट का मतलब पुलिस सैलरी पैकेज, ठीक ना, पुलिस सैलरी पैकेज। इसकी खासियत ये होगी कि इसमें आपका 0 बैलेंस भी रखोगे आप तो इसमें आपका जो है दोस्तों 1 रुपया जो है चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे है ना, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का है ना, तो इसमें मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन भी ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आपको आप बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है पुलिस सैलरी पैकेज में। हर जो भी बेनिफिट रहता है जो नॉर्मल अकाउंट होता है उससे ये हट के होता है, तो पीएसपी होता है पुलिस सैलरी पैकेज, तो इसको जरूर खुलवा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें जेटीसी में जाओगे तो आपका वर्दी का भी काम होगा, वर्दी आपकी बनेगी, ठीक है, और भी तमाम चीज़ें उसमें कार्य होगा, साथ साथ में वर्दी बनेगी। अब देखिए ट्रेनिंग से संबंधित क्या होता है, ट्रेनिंग से संबंधित उसमें आपको होता है पीटी कराया जाएगा, सावधान सिखाया जाएगा, ठीक है, सावधान, विश्राम, ये तमाम बातें। और उसके बाद नॉर्मल ड्रेस होगा, वॉकिंग टाइप का आपका भी ये भी होता रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए इन सब के साथ साथ पीटी, सावधान, विश्राम, तमाम चीज़ें ये बेसिक लेवल की सिखाई जाएगी और नॉर्मल आपकी वो ड्रेस होती रहेगी। उसके साथ साथ आपको सोशल कराया जाएगा। देखिए सोशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी ट्रेनिंग में आपको सोशल करना है। देखिए सोशल क्या है, सोशल है जैसे आपका कहीं आप जो है सोशल से समझ लीजिए कि आपको बाल्टी और फावड़ा मिल जाए, बाल्टी और खुरपी मिल जाए और कहीं आपको लगा दिया जाए साफ सफाई से रिलेटेड, मतलब ये आपके ट्रेनिंग का ही एक भाग है सोशल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मस्ट है, आपको ये पूरे जेटीसी हो या फिर आरटीसी हो ये हमेशा करना है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट है। चाहे आप फावड़ा के साथ करिए, तलवार के साथ करिए, या फिर आप खुरपा के साथ करिए, या फिर बाल्टी, जैसे भी हो, लेकिन आपको ये करना पड़ता है, ट्रेनिंग का ये पार्ट है। क्लियर। अब देखिए इसका जेटीसी का यार दोस्तों जो है, मैं देखा इसका फोकस केवल बेसिक कार्यों पर रहता है, यानी इसका एकमात्र उद्देश्य मैं बता दिया कि आरटीसी के लिए तैयार करना, इसका फोकस केवल आपको बेसिक कार्यों पर रहता है, ठीक है ना। बेसिक कार्यों में जैसे मैं ट्रेनिंग से बताया कि सावधान, विश्राम, आपको अगर कह रहेंगे कि भाई कुछ मालूम तो रह नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें सिखाएगा A to Z, और बेसिक आपको जो ज़रूरतें होगी वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अब जब आरटीसी आपके लिए जाओ तो आप पूरी तरह से तैयार रहो, वहाँ पे थोड़ा सावधान विश्राम आता हो। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य आरटीसी के लिए तैयार करना। अगर कोई पूछे भाई जेटीसी क्या होती है ना, जेटीसी क्या होती है, अगर हमारा आपके मन में प्रश्न आया या फिर कोई पूछ, तो भाई इसका उद्देश्य ये होता है कि आरटीसी के लिए तैयार करना। अब आरटीसी के लिए तैयार करना, आइस में जो है इसका बेसिक कार्यों पर फोकस रहता है, बस हो गया इतना ही, ठीक है, और ये जान लिए। क्लियर। अब देखो थोड़ा इसमें आ जाओ आरटीसी में। आरटीसी होता है साथियों रिजर्व ट्रेनिंग कोर्स। क्या होता है? रिजर्व ट्रेनिंग कोर्स। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप जान लो कि इसकी अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि होती है 6 मंथ। कितनी? 6 मंथ, 6 महीने की अवधि हो, कितनी यानी
36 18 यानी 180 दिन की इसकी अवधि होती है। क्लियर। एक यहाँ पे आपको 6 महीने लगातार आपकी ट्रेनिंग चलेगी 180 दिन तक, और यहीं आपका मेहनत। इसमें तो आपको मज़ा आएगा। इसमें आप जेटीसी में समझो कि मैं पिकनिक पे गया हूँ, ये अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। अपने आप को पिकनिक समझोगे कि मैं कहीं पिकनिक पे आया हूँ। लेकिन जैसे आप आरटीसी में आओगे, अपने आप को अब ढालोगे तो अपने आप को देखो ना, आपकी लड़ाई यहीं पे होती है आरटीसी में। तक कितनी होती है इसमें? 6 मंथ की 180। देखिए ये पूरे आरटीसी साथियों ध्यान दो, ये पूरे आरटीसी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। ठीक है, ये पूरे आरटीसी 2 पार्टों में डिवाइड रहती है। यहाँ पे देख लो, ये आपकी होती है आउटडोर इंडोर, ठीक ना। अब देखिए आउटडोर और इंडोर है क्या, आउटडोर और इंडोर है क्या? तो ये आउटडोर आपका फिजिकल से रिलेटेड है, और इंडोर आपका जो दोस्तों सीआरपीसी आईपीसी सुने हो ना, है ना, एक्ट जो अधिनियम होते हैं, सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा, है ना। कोई क्रिमिनल कोई करता है, इलीगल काम करता है तो क्या होता है, सीआरपीसी आईपीसी की धारा उस पर लगती है। तो बस यही सीआरपीसी आईपीसी और एक्ट अधिनियम जैसे होता है। तो आप जो है ये इंडोर में सीआरपीसी आईपीसी और एक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और आउटडोर का मतलब यह कि जो फिजिकल हम करेंगे, जो दौड़ करेंगे, जो पीटी करेंगे, जो परेड हम करेंगे, वो आउटडोर में आता है। और जो आईपीसी की धारा हम पढ़ेंगे, सीआरपीसी की धारा हम पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, तो वो इंडोर में आता है। क्लियर। ये आउटडोर इंडोर क्या है, क्लियर हो गया ना। अब देखो कि फिजिकल में आप उनको मैं बता दूं कि फिजिकल सबसे पहले आप जान लो कि सुबह और शाम, सुबह और शाम दोनों होता है। क्या फिजिकल, यानी आपकी फिजिकली जो है आप सुबह और शाम दोनों टाइम कराया जाता है। अब देखिए सुबह आपका 2 पीरियड, ठीक ना, 2 पीरियड, और शाम को 2 पीरियड, ठीक है। सुबह 2 पीरियड, शाम को 2 पीरियड। इसमें एक पीरियड जो है कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन सुबह और शाम आपको 2 पीरियड ये आपको करना है। इसमें अब क्या क्या करना है पहले, अब देखिए इसको जो है ये इंडोर का कार्य दोपहर में, कितना, दोपहर में आपको 3 क्लास, ठीक ना। उसमें आपको स्कूल में जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेंच पे बैठ के, वैसे कापी और पेन लेके क्लास में बैठ के आप पढ़ोगे। क्लियर हो गया ये। अब देखो आगे चलो, 2 पीरियड। अब इसमें दोस्तों दो जो है सुबह या शाम, पहले नंबर दोनों में, ठीक ना, ये दोनों में हम कर रहे हैं। इसमें आप जो है 5 किलोमीटर की रनिंग, ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 5 किलोमीटर की रनिंग आपका जो है प्लस परेड, ठीक है, प्लस क्या होता है, प्लस पीटी, ठीक है, पीटी होगा, ठीक ना। आपका 5 किलोमीटर परेड और पीटी होगा। अब देखिए ये जो आपका ड्रिल होता है, एक इसमें आएगा आपका ड्रिल। ये ड्रिल जो है वर्दी में होता है, कितना, क्या, वर्दी। ड्रिल क्या है, होता है वर्दी में होता है, ठीक है। तो ये इतना कार्य होगा। अब देखो ये 3 क्लास जो है दोस्तों, जैसे सुबह का आप कर लिए, सुबह का आप जो है फिजिकल कर लिए, परेड कर लिए, पीटी कर लिए, तो आप तुरंत जो है खाना खाने के बाद कहाँ आ जाओगे, इस क्लास में आ जाओगे, और ये 3 क्लास जो है आप अटेंड करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब निकलोगे तो फिर शाम वाले में आप जाओगे, यानी यहाँ से छूटोगे तो यहाँ आओगे, फिर यहाँ से छूटोगे तो यहाँ आओगे, उसके बाद जाके सो जाओगे, फिर उठोगे तो सुबह में जाओगे, और फिर सुबह से आप यहाँ आओगे, और फिर यहाँ से ऐसे नहीं, आप ऐसे सर्किल में चलते चलोगे, नॉन स्टॉप चलोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये ड्रिल जो होता है वर्दी में होगा। आपको 3 महीने बाद, यानी जब ट्रेनिंग आपकी 3 मंथ हो जाएगी, ठीक है, ट्रेनिंग जब आपको 3 महीने हो जाएगी, 3 महीने के बाद आपको राइफल मिलेगा। राइफल के साथ ये जो ड्रिल कराया जाएगा, और ये अब एक बार राइफल जब उठ गई तो लास्ट तक आपकी चलेगी ये ड्रिल जो है 100, माने लास्ट के जो 3 महीने हैं शेष, जो उसमें पूरा ड्रिल चलेगी राइफल के साथ, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और आप लोगों के लिए काम सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सर क्या ये 6 मंथ में
हमको छुट्टी मिल सकी? तो यार श्योर छुट्टी मिलती है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे आप ये 6 महीने में 3 महीना कंप्लीट किए, 3 महीना कंप्लीट किए, 3 महीने के बाद आपको 3 दिन या फिर 5 दिन, 5 दिन नहीं 3 दिन, 3 दिन की सामूहिक क्या मिलेगी? छुट्टी मिलेगी। सामूहिक छुट्टी। अगर मान लो कि 30,000 कैंडिडेट जो है, सॉरी, एक सेंटर पे मान लो कि एक सेंटर पे आप मान लो कि 300 हैं कैंडिडेट, ये तीनों 100 को 3 दिन के लिए सामूहिक छोड़ दिया जाएगा, यानी पूरा आपका ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएगा। ठीक है ना? 300 जो है कैंडिडेट जो है एक ही दिन जो है छुट्टी जाएंगे, 3 दिन के फिर काट के आएंगे। ठीक है, ये आपको बस एक ही बार मिलती है। अब रही कि अगर आपको इमरजेंसी हुआ तो छुट्टी मिलेगी। इमरजेंसी वैसी स्थिति रहेगी, आप बताओगे कि ऐसी स्थिति है तो आपको छुट्टी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको यही बस है ऑफिशियली तौर पे कि 3 दिन की छुट्टी सामूहिक दी जाएगी, बस ऑफिशियली तौर पे यही है। पूरे सेंटर खाली हो जाएगा, जितने भी बच्चे रहेंगे सभी को। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा शेड्यूल है दोस्तों जेटीसी और आरटीसी का। ठीक है, अब इसे आप जान लो, इसमें आपको जो भी मैं बताया उसको ध्यान रखना, बातों को आप जो है उस समय ये गलतियां ना करें। ठीक है।